दुनिया भर में यूपीआई का परचम लहरा रहा है। फ्रांस में यूपीआई को मंजूरी मिलने के बाद अब एक और देश के साथ भारत ने यूपीआई की डील कर ली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस और यूएई के साथ रियल टाइम पेमेंट मैकेनिज्म और लोकल करेंसी ट्रेड डील साइन करने के बाद भारत अब इंडोनेशिया के साथ ऐसे ही एक डील करने की तैयारी कर रहा है। अब ये जानकारी कहां से आई, ये जानना बहुत जरूरी है। असल में हमारे देश के वित्त मंत्री और इंडोनेशिया के वित्त मंत्री की मुलाकात हुई। इस मीटिंग के बाद यह जानकारी मिली कि सरकार दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट की लिमिट बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। अब इस डील के बाद क्या होगा, ये जान लीजिए। दोनों देश एक दूसरे की करेंसी में व्यापार यानी बिजनेस कर सकेंगे। मुद्रा व्यवस्था संभवतः संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के समान होगी। अब इसका क्या मतलब है, ये जान लीजिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय निर्यातक इंडोनेशियाई रुपया में अपना व्यापार निपटा सकेंगे, जबकि दूसरा पक्ष यानी इंडोनेशियाई व्यापारी भारतीय रुपए में अपना पाम ऑयल और अन्य बिजनेस कर सकेंगे। बता दें, इंडोनेशिया भारत के रेगुलर ट्रेड पार्टनर में से एक है। दोनों देशों के बीच पिछले साल लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इंडोनेशिया 2022 में भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। इस दौरान पाम ऑयल और पेट्रोलियम के बड़े शिपमेंट के कारण इंडोनेशिया ने 1.55 लाख करोड़ रुपए के ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार में मुनाफा भी भारतीय व्यापार से कमाया था। बता दें, इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडोनेशिया सहित कई अन्य देशों की रुचि है। भूटान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस के बाद इंडोनेशिया उन देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। यानी अब इन देशों में भी अपने देश के यूपीआई का डंका बज सकता है। अब किन किन देशों में यूपीआई को अपनाया गया है, ये जान लीजिए। नेपाल ने हाल ही में यूपीआई को अपनाया है। सिंगापुर, यूएई और भूटान भी यूपीआई को अपना चुके हैं। मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। बता दें, भारत अपने इस पेमेंट सिस्टम को दुनिया भर में फैलाना चाहता है। इससे विदेश में रहने वाले भारतीय आसान से अपने देश में अपना पैसा भेज सकते हैं। साथ ही विदेश जाने वाले लोगों को भी पैसे खर्च करने की समस्या नहीं होगी और उन्हें करेंसी बदलवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही नहीं, विदेशों में यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ने से भारत का आर्थिक दबदबा भी बढ़ेगा। यही वजह है कि सरकार और आरबीआई ने यूपीआई को इंटरनेशनल नंबरों से भी ऑपरेट करने की भी सुविधा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़ तक। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।